आज के टाइम में सबको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मगर क्यों? जैसे कि आप सबको पता है टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है। पहले के टाइम में बच्चे बाहर जाके खेलते थे, आज घर बैठ के अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलते हैं। पहले जितने भी बड़े लोग थे वो बाहर जाते थे, बातें करते थे और बैठते थे, ताश खेलते थे, पत्ते खेलते थे। आज सब तीन पत्ती ऐप पे खेलते हैं। पहले सभी औरतें शाम को बाहर जाके आपस में गप्पे लड़ाती थी, पर आज व्हाट्सएप ग्रुप में वो गप्पे लड़ाई जाती है। यार टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और ऐसे ही चेंज होती जाएगी और इवॉल्व होती जाएगी। और अगर आप इसके साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि अब ऐसा टाइम है जहां पर हर फील्ड में, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हटके ही क्यों ना हो, आपको प्रोग्रामिंग की नीड होने वाली है। अब आपका खुद का बिजनेस हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको इन फ्यूचर कंप्यूटर्स की नॉलेज एग्जैक्ट अच्छी होनी चाहिए। आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे बेसिक ही क्यों ना हो, बट कोडिंग प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। अब थिंकिंग एबिलिटी से क्या यार, अगर आप कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी एक कोड लिखते हो, तो यार वो एक प्रॉब्लम बेस्ड होता है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उस कोड के थ्रू। तो यार आप मल्टीपल चीजों का यूज करके, मल्टीपल थ्योरीज का यूज करके, मल्टीपल एंजप्शन का यूज करके आप चीजें को कोड करते हो छोटे छोटे ब्लॉक में, देन उसको कंबाइन करते हो और देन प्रॉपर एक कोड, एक प्रोग्राम रेडी कर देते हो। तो इससे क्या होता है यार, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। और इन फ्यूचर इस थिंकिंग एबिलिटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की नीड बहुत ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है यार उनके यहाँ पे जो काम कर रहा हो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज हो जो कि, अभी जैसे आपने देखा होगा यार, कितने सारे ऐसी फील्ड थी जहां पर लोगों की नौकरी छूट गई ड्यू टू कोविड, क्योंकि उनकी वहां पर वो जगह नहीं थी, बहुत कम लोगों की उन्हें नीड थी, बट उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को हायर कर रखा था और कोविड में उनका काम कम हो गया, इसलिए उन्होंने बाकियों को निकाल दिया। बट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इसमें काफी कम जॉब्स गई हैं एंड मोस्टली लोगों की जॉब सिक्योर है और ऐसी ही आगे सिक्योर रहेगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं यार, व्हाट यू कैन थिंक यू कैन क्रिएट। हाँ, अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप आपका स्टार्टअप करना चाहते हो, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट आता है आप कहां से करोगे। क्योंकि यार आज के टाइम में वो स्टार्टअप्स, वो आइडियाज बहुत पुराने हो गए हैं कि आप जाओगे, पैसा लोगे, देन अपनी इंडस्ट्री खोलोगे, देन कपड़े की या जूतों की, जैसे भी आप करना चाहो वो करोगे। बट आज के टाइम में हर एक कंपनी की, चाहे वो कपड़े की क्यों ना हो, चाहे वो जूते की क्यों ना हो, हर एक की खुद की एप्लीकेशन बिल्ड होती जा रही है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वहां से बाय कर सकते हो, चाहे वो नाइकी हो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो प्यूमा हो। आप हर एक की देख सकते हो कैसे इंप्रूवमेंट होती जा रही है, कैसे एवोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, कैसे कैसे सब ऑनलाइन आते जा रहे हैं, एप्लीकेशंस पे वर्क करते जा रहे हैं। अब इस टाइम पे आपको खुद की एप्लीकेशन बनाना आता होगा, खुद की वेबसाइट बनाना आता होगा, तो यार आप एक बहुत मोटा खर्चा सेव कर सकते हो और इन अपनी उस वेबसाइट पे आप खुद काम कर सकते हो। इन फ्यूचर आप उसको डेवलपर को देके अपग्रेड भी कर सकते हो, इवॉल्व भी करवा सकते हो। बट बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वरना कोई भी एक प्रोग्रामर आके आपको चपेट लगा जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बाद में पता लगेगा कि उसने ये गलतियां कर दी और ये नहीं होनी चाहिए थी, जब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए यार आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप उसके सर पे बैठ के वो काम करवा पाओगे या खुद भी बना पाओगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे अपने घर से। देखा होगा यार काफी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अब मशीन्स ने उनकी जगह रिप्लेस कर ली है। पहले मजदूर हुआ करते थे, अब इतने मजदूर नहीं होते हैं, ज्यादातर काम मशीन से करवाया जाता है। ईंटें ढोना हो, चाहे वो ईंटें ऊपर ले जाना हो, चाहे वो सीमेंट की छत क्रिएट करना हो, चाहे वो नींव रखना हो, सब चीज में आपकी टेक्नोलॉजीज का यूज होता जा रहा है। जहां पर पहले 500 लोग लगते थे, अब वहां पे सिर्फ 100 लोग काफी हैं। तो जो 400 लोग की नौकरी गई है वो इसीलिए गई है क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं थी, उनकी जो स्किल्स थी वो पुरानी हो गई थी और वो स्किल्स की अब मार्केट में नीड नहीं रही थी। इस तरह से यार बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि पुरानी होती जा रही हैं और अभी उन सब की यार नौकरियां जा चुकी हैं। अब जो भी आ रहा है यार सब ऑटोमेट होता जा रहा है एंड ऑटोमेशन के चक्कर में यार काफी ज्यादा, चाहे आप फैक्ट्रीज की बात कर लो, चाहे आप बिजनेसेस की बात कर लो, काफी ज्यादा लोगों की जॉब निकली है क्योंकि वहां पर ऑटोमेशन ने काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए यार आपको भी उस स्किल में
माहिर होना पड़ेगा जो फ्यूचर में आने वाली है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है, प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जो फ्यूचर में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। एंड अभी भी डिमांड बढ़ गई है, जैसे कि आपने देखा यार कोविड की वजह से सब अपने घर से काम कर रहे हैं। एंड अब जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो अब नहीं जा रहे हैं, अब घर से एक एप्लीकेशन के थ्रू बात कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन किसी ने बनाई है और वो उस एप्लीकेशन का बहुत पैसा, बहुत रिवेन्यू जनरेट कर रही है वो कंपनी। तो ये ऐसे चीजें बहुत इंक्रीज हो रही हैं, तो आपको भी अपना माइंड यूज करना होगा। इन फ्यूचर आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप यार एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम पे यार यूट्यूब पे कंटेंट हुआ करता था, फिर आया टिकटॉक। टिकटॉक ने क्या करा, 30 सेकंड का कंटेंट दिया। अब सभी 30 सेकंड में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और क्या हुआ, उस सब आपकी वीडियोस डालने से रिवेन्यू जनरेट हुआ टिकटॉक का। और वो टिकटॉक कहां से, प्रोग्रामिंग करके किसी ने कोड जनरेट करके एक एप्लीकेशन बनाई जो कि आपको दे दी, और फिर उससे उन्होंने बहुत पैसा छापा। तो यार यही एक स्किल है जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा पैसा देने वाली है। तो लास्ट पॉइंट आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। यार जॉब अपॉर्चुनिटीज ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड जो प्रोग्रामर है, कोडर है, उनकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। आने वाले 5 से 10 साल में ना यार बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी होगी। और जो आज शुरू कर रहे हैं वो आने वाले 10 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस लेके एक ऐसी पोस्ट पे बैठे होंगे जहां पर आप सिर्फ सपना देख सकते हो वहां जाने का। तो यार जाना मुश्किल नहीं होगा, बट वहां पर जाने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यार बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग सीख चुके होंगे एंड हर एक में टक्कर का कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन लेवल है जो वो बहुत बढ़ जाएगा। तो यार अगर अभी आप शुरू करते हो, आने वाले 10 साल में आप एक ऐसी रेपुटेशन पे होगे, एक ऐसी लेवल पे होगे जहां पर लोग आने का सपना देख रहे होंगे। तो यार अभी से रेडी हो जाओ। अगर आपने अब तक प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो यार साइड बाय साइड सीखने लग जाओ। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कहीं पर जॉब करते हो, चाहे आप कोई भी हो, आप सीखने लग जाओ प्रोग्रामिंग। आने वाले टाइम में यार इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो बस शुरू हो जाओ। एंड इसी के साथ यार मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। और रेड बटन है ना जो, उसको दबा देना यार, तभी यार मोटिवेशन मिलता है। तो यार सी यार, टेक केयर बाय एंड रिमेंबर, आई लव यू ऑल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको